अभी हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का पहला नंबर देखेंगे। पहला नंबर में है 1/√2। इसको दिखाना है कि ये निम्नलिखित संख्याएं जो है अपरिमेय संख्या है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो कि है हम लोग इसका विपरीत मान लेते हैं। तो माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है और हम लोग जानते हैं कि अगर कोई संख्या परिमेय है तो उसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो 1/√2 को हम लोग बराबर लिखे P/Q, जहाँ P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी ये दोनों जो है सहअभाज्य है का HCF 1 होगा और जहाँ Q जो है 0 है। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग कर रहे हैं दोनों तरफ, तो कर रहे हैं तो जैसे हम लोग को पता है कि √2 इंटू √2 दो बार गुना करते हैं तो 2 आता है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि √2 को अगर स्क्वायर कर रहे हैं, एक को स्क्वायर करें तो 1 ही आ रहा है, √2 को स्क्वायर कर रहे हैं तो 2 आ रहा है, बराबर यहाँ P² Q²। अब इसको क्रॉस मल्टीपल करने पर हम लोग देख रहे हैं तो Q² बराबर 2P² हो रहा है। ये समीकरण 1 है। तो इस समीकरण से हम लोग देख सकते हैं मतलब 2 जो है Q² को डिवाइड कर रहा है, या अर्थात जो है 2 Q² को विभाजित करता है। इस स्थिति से हम लोग देख सकते हैं। ये इसीलिए हम लोग कह सकते हैं प्रमेय जो इससे पहले हम लोग पढ़ चुके 1.3 प्रमेय से, √2 मतलब 2 जो है वो Q को विभाजित करेगा। ये हम लोग जानते हैं। अगर कोई अभाज्य संख्या है, जैसे ये दो अभाज्य संख्या है, अगर A² को मतलब कोई P, जैसे हम लोग प्रमेय पढ़ चुके हैं, P A² को विभाजित करता है तो P जो O A को भी विभाजित करेगा। तो इस तरह से दे सकते हैं दो जो है Q को विभाजित करेगा। अगर दो Q को विभाजित करेगा तो Q के गुणनखंड में ये दो जरूर आएंगे, इसलिए हम लोग मान रहे हैं। माना कि Q बराबर 2C और C जो है कोई पूर्णांक होगा, मतलब Q जो है इसके गुणनखंड में दो जरूर होंगे। तो Q का मान समीकरण 1 में रखते हैं। अब अगर रखते हैं तो Q² की जगह हम लोग यहाँ 2C का होल स्क्वायर लगा देते हैं, बराबर 2P², और यहाँ ऐसे 2 को 4 हो रहा है C²। फिर इसको हम लोग पहले 2P को लिख रहे हैं, फिर 4C² को, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। तो इसके बाद 2 जो है वो 4C² के बटे में आ जाएगा। तो यहाँ 2 कैंसिल कर सकते हैं, 2 दूनी 4, तो P² बराबर 2C हो रहा है। तो यहाँ भी पोजीशन हम लोग देख सकते हैं, जो P² जो 2C² हो गया, यानी अर्थात हम लोग कह सकते हैं जो 2 जो है P² को विभाजित करता है। और हम लोग इस प्रमेय पहले वाला प्रमेय से भी जानते हैं कि जो अगर 2 जो है P² को विभाजित करता है तो ये P को भी विभाजित करेगा, इसलिए हम कह सकते हैं 2 जो है P को विभाजित करेगा। इससे पहले हम लोग क्या देख चुके हैं, 2 जो है Q को विभाजित कर रहा है, और यहाँ देख रहे हैं 2 जो है P को भी विभाजित कर रहा है। तो इससे हम लोग यही चीज देख सकते हैं कि P और Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 होगा, क्योंकि P 2 को भी विभाजित कर रहा है और Q को भी विभाजित कर रहा है। तो स्पष्ट रूप से हम लोग कह सकते हैं कि P और Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। परंतु इससे इस तथ्य का एक विरोधाभास प्राप्त होता है कि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, जो कि हम लोग माने थे। हम लोग यहाँ शुरू में ही माने थे कि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड जो 1 होगा, लेकिन हम लोग का यहाँ उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आया, 2 आया, जो कि हम लोग का जो माने उस चीज का यहाँ विरोध हो रहा है, मतलब इस चीज का यहाँ विरोधाभास हो रहा है। तो ये विरोधाभास क्यों हो रहा है? ये विरोधाभास हम लोग का मतलब हमारे गलत अवधारणा के कारण प्राप्त हुआ है कि हम लोग जो माने हैं कि ये जो है एक 1/√2 जो है एक परिमेय संख्या है। ये गलत अवधारणा के कारण हम लोग का हुआ है कि हम लोग माने थे कि ये 1/√2 जो एक परिमेय संख्या है, इसी कारण ये हम लोगों का ये विरोधाभास प्राप्त हुआ है। तो हम लोग निष्कर्ष पर निकल सकते हैं कि ये जो है √2, ये 1/√2 जो है एक अपरिमेय संख्या ही होगा। तो हम लोग इसी विरोधाभास से देख सकते हैं कि 1/√2 जो एक अपरिमेय संख्या ही होगा। अतः यह सिद्ध होता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 3 का दूसरा नंबर करते हैं। क्वेश्चन है 7√5। इसको दिखाना है कि ये अपरिमेय संख्या है। तो इसका हल करते हैं। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, जो कि हम लोग इसके विपरीत मान लेते हैं। अगर ये परिमेय संख्या है तो हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q के
पी और क्यू क्या सहअभाज्य, यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड जो होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है और Q नॉट इज इक्वल टू 0, ये चीज हम लोग जानते हैं। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि 7 को अगर राइट हैंड साइड में स्थानांतरित कर रहे हैं तो 7Q हो जा रहा है। तो इसी से हम लोग यहाँ देख रहे हैं P बटा Q है और 7 भी है, चूंकि जो है P 7 जो है और P और Q क्या है, पूर्णांक है। अगर ये पूर्णांक और P बटा Q के रूप में है तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो एक परिमेय संख्या है, इसलिए P बटा 7Q एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है और हम लोग देख रहे हैं परिमेय संख्या के बराबर √5 दिया हुआ है, यानी बराबर अगर है, ये अगर परिमेय है तो ये भी परिमेय होगा इसके अनुसार, तो हम लोग कह सकते हैं अर्थात यानी इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन हम लोग इससे क्या चीज हो रहा है, इससे इस चीज का विरोधाभास हो रहा है, परंतु इससे इस तत्व का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये चीज हम लोग को विरोधाभास प्राप्त हो रहा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि हम लोग जानते हैं कि √5 जो एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके अनुसार हम लोग देख रहे हैं ये बोल रहा है कि √5 एक परिमेय संख्या है, इस पोजीशन के हिसाब से, इस सिचुएशन के हिसाब से। तो ये विरोधाभास हमें यह विरोधाभास किस लिए प्राप्त हो रहा है, क्योंकि हम लोग ने जो है गलत अवधारणा कर ली थी, मतलब गलत कल्पना कर ली थी कि √5 जो है मतलब ये जो है एक परिमेय संख्या है, इस गलत अवधारणा कारण हुआ है। तो हमें यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये हम लोग गलत अवधारणा किए थे, इसी कारण ये चीज ये हम लोग को देखने को मिल रहा है कि ये परिमेय संख्या है और यहाँ हम लोग का विरोधाभास ये चीज हो रहा है। तो हम लोग क्या निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं, हम लोग कैलकुलेशन यही निकल सकते हैं कि अगर 7 परिमेय संख्या है और √5 एक अपरिमेय है, तो परिमेय और अपरिमेय को एक दूसरे से गुना कर देते हैं तो वो हमेशा अपरिमेय होगा। अतः सिद्ध होता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा नंबर। क्वेश्चन में है 6 + 2√2 को दिखाना है कि अपरिमेय संख्या है। तो जैसे कि हम लोग पहले इसका विपरीत मान लेते हैं, फिर हम लोग इसका देखते हैं कि ये परिमेय संख्या के जो शर्त है उसको पूरा करता है कि नहीं। अगर नहीं करता है तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग गलत मान लिए हैं, और रही वाला जो विधि है ये विरोधाभास विधि है। इसी चीज को हम लोग अभी प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन से करेंगे। तो मान लेते हैं, चलिए माना कि 6 + 2√2 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो 6 + 2√2 को हम लोग लिख सकते हैं P बटा Q के रूप में। हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। अगर ये परिमेय संख्या मान लिए तो हम लोग इसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा और Q नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये शर्त है परिमेय संख्या का।
अगर 6 को हम लोग राइट हैंड साइड में स्थानांतरित कर रहे हैं तो हम लोग के पास आ जा रहा है p/q बराबर -6 और इधर लेफ्ट हैंड साइड में बराबर √2 बच रहा है। तो चूंकि हम लोग देख रहे हैं कि p, q और 6 जो है वो पूर्णांक है, तो हम लोग कह सकते हैं p/q और इसके बटे में कुछ नहीं, मतलब एक सबके पास रहता ही है, एक सबके बटे में एक रहता ही है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये भी p/q ग्रुप में है और ये दोनों में अंतर है। अगर परिमेय संख्या को घटाते हैं या जोड़ते हैं तो परिमेय संख्या ही रहता है, ये हम लोग जानते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि p/q -6 जो है एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या पूरा का पूरा ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर के दूसरे साइड में अगर जो कुछ भी रहेगा इसके बराबर का कहने का मतलब है कि ये भी एक परिमेय संख्या ही होगा। तो हम लोग कह सकते हैं, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, यानी परिमेय संख्या है। परंतु हम लोग को इस चीज का विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, मतलब परंतु हमें इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। जैसे कि हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, इससे पहले भी प्रूव कर चुके हैं कि √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। इसको हम लोग पहले से जानते हैं। तो और यहाँ हम लोग ऐसा परिस्थिति आ गया कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ √2 एक परिमेय संख्या है, ये हम लोग का स्थिति यहाँ पहुंच गया है। तो और हम लोग पहले जानते हैं कि √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग का ये क्या हो रहा है, यहाँ विरोधाभास हो रहा है, मतलब कंट्राडिक्शन हो रहा है कि √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो एक्चुअली में ये हमें ये विरोधाभास इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग जो है पहले से गलत कल्पना किए थे। यहाँ देखिए, ये 6 + √2 है परिमेय संख्या है। हम लोग को पहले जानना चाहिए था 6 जो है परिमेय संख्या है और √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जोड़ते हैं तो हमेशा अपरिमेय ही आता है, अपरिमेय ही आता है। तो मतलब हमें यह विरोधाभास अपनी गलत अवधारणा के कारण प्राप्त हुआ है कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या, हम लोग ये गलत माने थे और ये हम लोग का विरोधाभास हो रहा है। यहाँ हम लोग जो देख रहे हैं, तो हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि जो 6 + √2 है, 6 + √2 जो है ये परिमेय से ये अपरिमेय है। परिमेय और अपरिमेय को जोड़ते हैं या घटाते हो तो हमेशा अपरिमेय आता है। तो हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि 6 + √2 जो है वो अपरिमेय होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि 6 + √2 जो एक अपरिमेय संख्या है।